प्रभुवर के गुण गावो, मुक्ति जो पानी हो, धर्म में रंग जाओ। क्या ये जिंदगानी है, प्रभु की निशानी है, प्रभु की निशानी है, ये जो जिंदगानी है। मिला है नर्तन, इसे यूं न गवा देना, अवसर सुनहरा है, लाभ उठा लेना। आया है मौसम ये 4 महीनों का, लाया है भर के ये गागर खुशियों का। तप जप करके ओ मानव तू कर्म खपाता जा, तपस्या से काटे कर्मों का घेरा। इससे फलेगा जीवन तेरा। मिला है नर्तन, इसे यूं न गवा देना, अवसर सुनहरा है, लाभ उठा लेना। दुनिया दीवानी है, मतलब का ये जहान, मन को क्यों खोया यूं बन के तू अनजान। 4 दिनों का मेला है और तू इसका मेहमान। राहों में तेरी है मुश्किलें बड़ी, पाना है तुझको मंजिल तेरी। मिला है नर्तन, इसे यूं न गवा देना, अवसर सुनहरा है, लाभ उठा लेना। मिला है नर्तन, इसे यूं न गवा देना, अवसर सुनहरा है, लाभ उठा लेना। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमारा जीवन और संसार 3 प्रकार से चलता है। संसार में मनुष्य का जीवन संबंध, साधन, संबंध, साधन और शरीर 3 के ऊपर चल रहा है। शरीर है और सभी मनुष्य के सारे संबंधी भी है, और उन संबंध और स्वयं को टिकाने के लिए साधन भी एक मनुष्य के पास है। बाकी तिर्यंच को संबंध तो है, तिर्यंच को संबंध है कि नहीं? कुत्ता है तो कुत्ते के माँ भी है, लेकिन उनके पास में साधन है कुछ। तिर्यंच के पास में कोई साधन नहीं है। मनुष्य के पास में शरीर, संबंध और साधन तीनों ही चीजें हैं, जबकि जानवर के पास में मात्र
देवलोक के देवता के पास में शरीर है, संबंध भी है, साधन है, लेकिन है नहीं के बराबर। नारकी के जीवों को पास में एक मात्र शरीर, न संबंध है न साधन है। ये सब कुछ मनुष्य को प्राप्त है, इसीलिए मनुष्य ज्यादा आदि व्याधि उपाधि में फंस गया है। परंतु इस आदि व्याधि उपाधि में ना फंसते हुए इसको कैसा मेंटेन करना चाहिए, इसको कैसे संभालना चाहिए, उसका भी ज्ञान मार्गानुसारी के गुण देते हैं। क्यों भाई, क्यों नीचे आएगा? तो साधन जो मनुष्य के पास में है, उन साधनों में से आज से 50 वर्ष पूर्व आपके घर में क्या साधन थे बताइए? रसोई, बहुत बहुत तो मनोरंजन के लिए रेडियो, आज टीवी है, मोबाइल है। पहले हमारी बहनें चक्की के ऊपर सारा पीसती थी, आज मिक्सर आ गया, साधन बहुत बढ़ गए, लेकिन संबंध टूटते जा रहे हैं। साधन बढ़ने के बाद संबंध टूटते जा रहे हैं। पहले के जमाने में एक के घर में काम रहता था ना, तो पूरे गांव की बहनों के घर में ऐसा लगता, बहना घरे पापड़े, बहना घरे पापड़े, चलो चलो चलो, पटपटाओ जाऊन है, पटपटाओ जाऊन है। आज कोई संबंधी किसी को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। घरा घरा 4 घंटा ठिकाना पर बैठे को नहीं, एक करे तो एक नहीं करे। इसका क्या कारण है? साधनों ने स्नेह कम कर दिया है, साधनों से स्नेह कम हो गया है। आदमी को कोई परवाह नहीं रही है। करे कोई तो ठीक है, नहीं करे कोई तो कोई बात नहीं है, मशीन तो गएगी, नहीं तो बाहर से करा के मंगा लेंगे। लेकिन अंतर में जो प्यार होना चाहिए था, जो स्नेह होना चाहिए था, उस स्नेह का दिवाला निकल गया। आज का हमारा मार्गानुसारी का विषय है, 19वां विषय है मार्गानुसारी का, अतिथि साधर्मिक तथा साधु को दान देना। अतिथि साधर्मिक तथा साधु को दान देना। अतिथि जिनकी आने की कोई तिथि ही ना हो। पहले के जमाने में मेहमान ऐसे अचानक आते थे, सुविधा ही नहीं थी समाचार देने की। आज तो मेहमान कितने बजे निकले, कहाँ तक पहुँचे, आंगन में आए तभी आएगा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलन पर्यंत फोन पर बात। इतना जमाना बदल गया है। अतिथि का तो कुछ रहा ही नहीं है समझो। परंतु अतिथि तिथि के हिसाब से नहीं, लेकिन अतिथि मेहमान जो भी घर में आते हैं, उनका स्वागत कैसे करना, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें ये मार्गानुसारी के गुण समझाता है। अतिथि घर में आए, फिर उसके मुंह के सामने देख करके, या जो अतिथि आने वाले हैं वो कौन है, कैसे है, उनका अपना रिलेशन कैसा है, ये देख करके उनका आतिथ्य करना चाहिए। या जो भी अतिथि आ रहा है उन सबका स्वागत है, ऐसा आतिथ्य करना चाहिए। वैसा होता है, लेकिन पैसे वाले के घर वाले कोई आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले आ रहे हैं, तो बादाम कतली, काजू कतली, इडली, सांभर, मेदू वड़ा सब बन जाता है। और जो सामान्य घर के कोई आ गए मेहमान, तो पोहा, उपमा, साधु बेसन की बर्फी, ये सारी मनोदशा है सबकी। किसी गरीब के घर
घर में श्रीमंत जाए तो वह बेचारा क्या करेगा बताइए? अपने घर में नहीं भी है तो वह कहीं से भी जुटा करके वो श्रीमंतों को खिलाएगा। पहली बात तो श्रीमंत लोग गरीबों के घर जाने को ही कतराते हैं, जाते ही नहीं है। परंतु गए भी तो भी वो 10 चीजें नहीं शक्ति हो तो भी बनाएगा। तो श्रेष्ठ कौन है, गरीब या श्रीमंत? गरीब ही श्रेष्ठ है ना, जो श्रीमंतों को शक्ति के उपरांत खिलाता है और जो श्रीमंत है शक्ति होते हुए भी गरीबों को नहीं खिलाता। यदि कोई सामान्य गरीब आपके घर आ रहा है तो आपने ऐसा सोचना चाहिए, अरे पैसा वाला लोगों ने खाए ने तो डायबिटीज हुई गए, या ना नसीबा में कभी काजू कतली, या ना नसीबा में कभी बादाम कतली, लाओ पहले इनको काजू कतली और बादाम कतली खिलाए, इनको बादाम का हलवा खिलाए। ऐसा कभी भाव होता है मन में? आया है जिसको हाँ आवर हो जाते उठने, तब हम अतिथि का सम्मान बराबर कर रहे हैं। अतिथि में मात्र मनुष्य नहीं तिर्यंच भी आ जाते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे? कोई भी दरवाजे पे आया हो खाली ना जाए, कुछ न कुछ उसको मिले। जिसको जितना भी आपकी शक्ति है दो, परंतु कोई भी खाली ना जाना चाहिए। हमारे एक मासदी जी गुजराती है, उनके भाई का जरा वो वीडियो निकालने का कामकाज है, वर्षों पुराना है वो, ब्याह और शादी आदि में है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है सारा कामकाज। दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, ना कोई जैन होते हैं, कोई भी जात का आता जाता रहेगा ना। अभी हर एक व्यक्ति आएगा, आपने ग्राहकों के लिए कुछ रखा है अपनी दुकान में कि ग्राहक आए तो वो भी खाली ना जाए। उनके घर में सदाकाल वो जो संतरा का जूस वाला पाउडर जो आता है, उसको माजा कहते, क्या कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो पाउडर के बड़े बड़े किलो 2-2 किलो के पैकेट पड़े रहते हैं। आया कोई घोल के पिलाओ, आया कोई घोल के पिलाओ। पैसे तो लगते हैं ना, फुकट में तो ये चीज़ आती नहीं है, बहुत महंगी रहती है ये चीज़। कम से कम शरबत तो पी के जाए, और वो भी कोई लोगों को नहीं चलता होगा तो जैसे ड्राई फ्रूट का डब्बा रहता है ना, वैसे अलग अलग चॉकलेट का डब्बा उनका रहता है। वो चॉकलेट का डब्बा सामने रख लेते हैं, जो चॉकलेट तो भी खा के जाओ, लेकिन खाली हाथ से हमारे घर से मत जाओ। जो भी कोई आता है तो उसे खाली नहीं भेजना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना ही है, अतिथि का सम्मान सत्कार अच्छी तरह से करना होता है। फिर दूसरा नंबर आता है साधर्मिक। आज योगान योग है, आज अतिथि भी आ रहे हैं। आज मैं एक साधर्मिक का घर भी ऐसा देख करके आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सब लोगों ने उनको मोरल सपोर्ट की भी आवश्यकता है और मनी सपोर्ट की भी आवश्यकता लग रही है। शायद गांव के लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये लोगों को आदत पड़ गई है, लेकिन जिसके घर में एक भी जेंट्स कमाने वाला नहीं है, 2-2 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कुछ न कुछ देने की आवश्यकता मुझे नजर आई। मैं बात आपको नाम नहीं कहती हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को मोरल सपोर्ट करना अति आवश्यक है। किसी को लगता है उनका आदत पड़ गई, किसी को लगता है उनका स्वभाव अच्छा नहीं, किसी को कुछ भी लगे, गाय कुत्ता ने आप रोटी ना का, गाय कुत्ता आमवर भूके की नहीं भूके तरी पण आपल्याला रोटी देवा की नाही, कावळा काव काव करणे माथो पकाय देवे तो पण आपल्याला रोटी नाका की नहीं नाका। तो एक मनुष्य है ना, गाय कुत्ते की दया पालने से भी ज्यादा दया मनुष्य की पालनी चाहिए। मैंने बीच में कभी कहा था कि आपके गांव में कोई ऐसे साधर्मिक हो, उन साधर्मिकों को कुछ न कुछ जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साधर्मिक की सेवा करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। जैनो
कोई बीमार हो, कोई कैसे भी हो, किसी को भी किसी भी वस्तु की जरूरत पड़े तो आधी रात में भी उनके लिए तैयार रहना, ये अपना मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो एक साधर्मिक की सेवा करना यह भी मार्गानुसारी का गुण है, क्योंकि सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र बनता है। और मार्गानुसारी हमारा मार्ग कौन सा है? मोक्ष का मार्ग है। तो ये गुण कितनी छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से बताया गया है और बाद में नंबर लगता है साधु संतों का। वैसे सुपात्र दान यदि कहे अपना तो चतुर्विध यानी 4 जो तीर्थ है अपने, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये सुपात्र कहे जाते हैं। कहते हैं एक तीर्थंकर को यदि बहराने का लाभ मिले, गोचरी देने का, तो 1000 गंधर्वों को गोचरी बहराने का लाभ जो कहा जाता है, उससे बढ़कर मात्र एक तीर्थंकर को गोचरी देने का लाभ है। एक गंधर्व को गोचरी देना यानी 1000 अन्य साधुओं को गोचरी देने के बराबर है। एक साधु को गोचरी आदि का दान देना 1000 व्रतधारी श्रावकों को भोजन कराने के बराबर है। एक साधु को गोचरी पहनाना और एक व्रतधारी श्रावक को भोजन कराना, ये अन्य साधर्मिक 1000 अन्य साधर्मिक को भोजन कराने के बराबर है। एक साधर्मिक को भोजन कराना वो 1000 अन्य लोगों को भोजन कराने के बराबर है। कितना लाभ है। तो हमें विचार करना है। आप कहोगे साधु ने कई लागे, साधु को देने की कितनी वस्तु होती, कितने प्रकार से दान दिया जाता है बताइए। 12 व्रत में बोलो ना थे 14 प्रकार के, कई है 14 प्रकार रामायण में। अजून पहिला पाठी बोलो बोला पूर्वी म्हणजे ध्यान द्यायला। आसनम, पानम, खायमम, सायमम। आसनम यानी आहार, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि आसनम। पानम यानी पानी। खायमम यानी मेवा मिष्टान्न, मेवा ड्राईफ्रूट और मिष्टान्न। खायमम। सायमम यानी मुखवास, सोप, पड़से पिए आदि 4 प्रकार के खाने पीने के हो गए। फिर वत्थ वस्त्र, कंबल, शाल वगैरह। वत्थ कंबल, पाय पूछने न, ये पाय पूछना क्या होता है? ये बैठने का जो आसन है ना उसको पाय पूछना कहते हैं। बैठने के आसन को पाय पूछना कहते हैं। तो वत्थ कंबल पाय पूछने न, पाड़िहारी और पीड़। पाड़ियारी, पाड़ियारी यानी जो पाड़ियारी जो रखने की चीज़ें हैं, जो वस्तु रखी जा सकती है। जैसे अभी किसी ने कोई वस्तु ऐसी दी है, पेन है, अब ये पेन क्या हम वापस आपको देंगे क्या वापरने के बाद? नहीं। नोटबुक है, ये जो रखने की चीज़ है वो पाड़ियारी है। पीड़, पाठ, पाठ ये स्थानक में जो दिया जाता है तो वो साधु को काम में लगता है। पाड़ियारी, पीड़, फलक, फलक यानी पाटिया, वो जो बहुत सारे स्थानों में जैसे कोई कोई पाटे के ऊपर नहीं सोते हैं। कितने ठंडी के दिन अभी तो गुजराती लोगों ने मुंबई में तो ना तो प्लाईवुड का पट्टा रहता है, पतला सा इतना ज़्यादा रहता है, आराम से उठा के खड़ा कर सकते हैं, वापस बिछा सकते हैं। अभी वो क्या प्लाईवुड प्लाईवुड तो नहीं रहता है, वो कोई अलग स्टाइल का रहता है। वो पुट्ठे हर स्थानक में होते हैं। आजकल तो पुट्ठे का ज़माना निकला है। बॉक्स लाइन दे देवे, बॉक्स जहाँ भी जाते हैं ना तो बॉक्स लाइन दे कि मार ससुई जाए जो बॉक्स रमाते, वो बॉक्स भी चलते हैं, उसके वो ही देते हैं बहुत सारे। इस साइड में बॉक्स का है, उस साइड में वो पार्टियाँ सभी स्थानकों में तैयारी रहते हैं। तो जो पीड़, फलक, सेजा, संधारायण, सेजा यानी सोने की वस्तु, जैसे बारदान है,
या अभी चटे देते हैं कोई, या उसके ऊपर बिछाने का जो संथर रहता है वो सैया संथारण। फिर औषध दे सभ्यन औषधि, जैसे एक ही वस्तु है वो औषधि है, उस औषधि में 10 वस्तु मिलाई हुई है तो वो भेषज है। तो मिलाई हुई वस्तु भी है और बिना मिलाई हुई वस्तु भी रहती है। जैसे अभी आंवले का पाउडर मिलाया तो वो क्या है, औषध हो गया, एक ही वस्तु है। लेकिन आपने हिंगाष्टक चूर्ण मिलाया तो वो क्या हो गया, भेषज हो गया। उसमें हींग भी है, अष्टक है ना, 8 चीजें होगी उसमें, मुझे नहीं पता क्या है उस पर, लेकिन होगी। जो मिलाई हुई वस्तुएं होती है ना वो भेषज है। यहाँ पे वैयावच के अंदर ऐसी सारी वस्तुएं रखी गई है। आंवला का पाउडर भी है और हिंगाष्टक चूर्ण भी है, सब रखा है। लेकिन आपको काम करना है, छोटी छोटी डब्बियाँ लानी पड़ेगी। ये जो आया है ना सारा प्लास्टिक थैली में पैकिंग आया हुआ है, तो अच्छी छोटी डब्बियाँ थोड़ी सी स्वच्छ होगी वो यहाँ ला करके रख देना। माँ साहब को भावना माना, यदि उनको पूरा पैकिंग चाहिए तो पैकिंग दे देना, कोई नहीं मैंने तो नहीं चाहिए, छोटा सा डब्बी रामायण भर दे देते। तो इस प्रकार से भेषज। अब हमारे पास में जो वस्तु रहती है, पाड़ी हरी किसको कहते हैं। अभी आप गोली आपने ला करके दी, अब वो गोली में वापस आज का जमाना, पहले का जमाना ऐसा था, आज भी बहुत सारे करते हैं ऐसा। लेकिन अब क्या करते हैं, जो ऐसी चीजें हैं ना वो बाजू में रख देते हैं। सुबह में जब आप आते हैं तब आज्ञा लेते हैं, पाठ पाठा पाड़ियारी लेने की आज्ञा लेकर के वापस उसको ले सकते हैं। तो ऐसी पाड़ियारी वस्तु को कहते हैं। तो ऐसी पाड़ियारी वस्तु जो बहराने की होती है, ये साधु संतों को बहराने का कहा गया है। तो ऐसी सेवा, वो ऐसा दान, ये सुपात्र दान कहा जाता है। और जो दान देता है उसको कितना लाभ होता है। नैसार ने क्या किया था, सुपात्र दान दिया था तो संसार परिक्त बन गया। परिक्त बना यानी क्या बना, संसार घट गया, संसार भ्रमण घट गया। यानी संसार में अब ज्यादा परिभ्रमण नहीं रहा, क्योंकि उसी समय सम्यक प्राप्त हो गया और संगीत प्राप्त हो जाता है। एक साधु संतों की सेवा करने से, वैयावच करने से संगीत प्राप्त हो जाता है। और जो जिसे संगीत प्राप्त हो जाता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। तो नैसार के भाव को देखते हुए हमें विचार करना है, कैसी भक्ति, कैसी सेवा करनी चाहिए। जो दान के भी अनेक प्रकार हैं, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, जो दीन दुखी रोगी पीड़ित गरीब जानवर आदि है उनको दान देना, वह कौन सा दान होगा, अनुकंपा दान होगा। जिससे पुण्य बढ़ता है, जिससे पुण्य बढ़ता है। और देने से, देने वाले को पुण्य तो बढ़ता है, लोभ घटता है। जिसका लोभ घटा हुआ है वो ही गरीबों को कुछ खिला पिला पाएगा। लोभीड़ो जीवड़ो चमड़ी टूटे पर दमड़ी नहीं छूटे। जो अति लोभी लोग होते हैं ना, चमड़ी टूट जाएगी लेकिन दमड़ी उनसे नहीं छूटेगी। तो ये लोभ जो पाप का बाप है, 18 पापस्थानों में लोभ ये सभी पापों का बाप है, सभी पाप कराने वाला ये लोभ है। और ये लोभ भी 10वें गुणस्थान तक लोभ संजनन का लोभ रहता है। 10वें गुणस्थान तक संजनन का लोभ मनुष्य को रहता है। यदि लोभ थोड़ा छूटे तो परिग्रह का पाप भी छूटे। लोभ छूटे बिना परिग्रह का पाप छूटेगा क्या। तो इस प्रकार से विचार करना है। यदि इस संपत्ति ने को प्राप्त किया है, इस संपत्ति की 3 गति होती है। संपत्ति की 3 गति होती है। एक तो भोग, खाना पीना ऐश आराम करना भोग। दूसरा नाश, एक तो नहीं खाएंगे नहीं खिलाएंगे, उसका क्या होगा, नाश हो जाएगा। और तीसरा श्रेष्ठ उपयोग है दान। तो दान, भोग और नाश, क्या पसंद है आपको, दान पसंद है, पक्का तो करते जाइए।
देखते जाइए, अड़ोस पड़ोस की ओर जानते जाइए और कहाँ क्या आवश्यकता है बोल के रख देना। थाने कोई पण आवश्यकता, लेकिन दुनिया के लोग बड़े स्वमानी होते हैं, जल्दी कहते नहीं है। मराठी लोग, काम वाले लोग वो तो आपको आकर के बोल देंगे कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है, लेकिन लगभग जैन लोग हाथ नहीं फैलाते हैं किसी के सामने, सहन करते हैं। काम वाले लोग भी अभी नहीं बोलते, अंदर के अंदर सहन कर लेते हैं, अभावग्रस्त जीवन बिता लेते हैं, परंतु लोगों के सामने हाथ पसारना मांगनो मरनो बराबर है, मांगनो आणि मरनो बराबर है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन बेनर मर चुके जो कछु मांगने आए, रहीमन बेनर मर चुके जो कछु मांगने आए। वो लोग तो मरे हुए हैं जो कुछ मांगने के लिए आते हैं। उनके पहले वो हुए जिन मुख निकसत नहीं, उनके पहले वो मरे हुए हैं जिनके मुंह से निकलता है आबार कोई अवसर नहीं माना गया, आबार कोई देवंतु से नहीं है। जो भी कोई आया मुंह में से नहीं निकलना ही नहीं चाहिए। साधु संत भी आते हैं, आपका गांव तो जाते आते रास्ते का गांव है, साधु संत आते हैं, नौकर लोग उनके साथ में रहते हैं, पाड़ियाँ तो बंदी हुई है, परंतु कोई सेठ सेठानी दर्शन के लिए आए तो उनकी खातिर के लिए जैसी आप करते हैं वैसे ही उनके नौकरों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के लोग रखते होंगे। कल ही मैंने देखा, सम्राट को मैंने कहा, अरे सम्राट तू जा उधर, तेरे को सब्जेक्ट पहचानते हैं, तू तेरे को जो कुछ खाना हो खा ले। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरा पेट भरा भरा है, मुझे नहीं जाना है। हाँ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं, तो लोगों ने उसको यहाँ ला के दिया, हर एक ने यहाँ ला के उसको डिश दी। तो जो भी साधु संतों के साथ में काम वाले आते हैं तो उनको अच्छा ही भोजन कराना चाहिए। एक बार हमारे घर पर ऐसे ही काम वाले भोजन कर रहे थे और पिताजी ने देखा कि आज मिष्ठान में कुछ पिरसा नहीं है। इतने चिढ़ गए, क्यों? वो काम वाला है म्हणून ते मिठ्ठो नहीं बनाया की आवर पाहुणा असता तर मिठ्ठो बनाया नसतो की नाही टाइम तर आटा शिरो वळवणे काही टाइम लागे त्याला इसो कधी पाછી जिमाय तो खबरदार है। नौकराने सुद्धा कहीं ना कहीं मिठ्ठो खाल्याशिवाय रहनो नहीं, बिल्कुल चलता ही नहीं था उनको कि जो काम वाला आया है वो बेचारा पैदल चल करके आया है। और देखो काम वाले लोग जब पैदल चलते हैं ना, कड़ाके की भूख लगती है, चल के आने के बाद तो भूख लगती है ना, तो उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो वो चल के आते हैं, चल के आने के बाद थाना स्थानक साफ सुथरो रहे, बाकी आटो बाहर निकला मुझे देखो एकदा जाने बटे उबारी आ कि झाड़ू पट्टा हाथ में लेना पड़े, तो वो बेचारा नौकर को सब करना पड़ता है। तो एक उनकी सेवा करना अत्यंत जरूरी है। तो ये सेवा का जो साधर्मिक का जो लाभ है, ऐसा साधर्मिक का लाभ लेने से तीर्थंकर गोत्र बन जाता है, फिर वो साधु संतों की सेवा करने वाला भी साधर्मिक बन जाता है। जैन रहे ना रहे, साधर्मिक किसे कहते हैं पता है आपको? साधर्मिक किसे कहते हैं? आपके जैसे धर्म का जो पालन करता है। नौकार गिनने वाले सभी अपने साधर्मिक, नौकार गिनने वाले सभी अपने साधर्मिक। बाई चांस कोई अन्य जाति वाला भी क्यों न हो, यदि उसने नौकार गिने तो समझ लेना वो अपना साधर्मिक है। और साधर्मिक की सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। जैसे सुपात्र दान, अनुकंपा दान ये श्रेष्ठ है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ गुप्त दान ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे कि आप किसी घर में देखते हो, उस घर में देना आवश्यक है, तो उस घर में देने के बाद सारी दुनिया में डिंग डिंग नहीं पिटना चाहिए। मैंने दियो, मैंने मदद करी, मैंने साड़ी दी, मैंने खावा ले जाने दियो, मैंने अनाज ले जाने दियो, कुछ भी बोलना नहीं। बस
जितना ढकोगे, जितना नहीं बोलोगे, उतना पुण्य धुलेगा नहीं। हम आलोचना क्यों करते हैं? पापों की आलोचना क्यों करते हैं? जोर में आलोचना क्यों करते हैं? प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? हमारे पाप धुल जाए। और पुण्य भी यदि हम उसकी आलोचना करते बैठेंगे तो पुण्य भी धुल जाएगा। तो पुण्य को धोना है क्या? पुण्य को धोना नहीं है, पाप को धोना है। लेकिन दुनिया की रीत ऐसी है कि पुण्य थोड़ा करने के बाद जब तक बोल के नहीं बताएंगे ना, तब तक जाने खाया हुआ भी पचता नहीं है। और पाप जो किया है ना, वो जितना छिपाए उतना मस्त, बराबर है ना। पाप कितना दिन पाप प्रकट करे, क्यों बोला? कोई करा मारा सा माना तो इतना पाप हो गया। कोई करते है पाप को प्रकट? पाप ने कितने ही पाप ऐसे होते हैं कि ये पाप है, ऐसा भी लोगों को पता नहीं चलता है। किसी की ठट्टा मस्करी करना, किसी की उड़ाना, ये भी तो पाप है ना। किसी को बिना कारण से चिढ़ाना, ये भी तो पाप है। और हंसी मस्करी में जो पाप होता है उसको पाप समझते हैं कोई? क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको पाप समझते हैं। और भी तो नौ कषाय है ना। कौन से है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इन सभी से भी कषाय की वृद्धि होती है। हास्य, हंसते जाते, बातें करते जाते भी हंसी हंसी में कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी एक व्यक्ति को टारगेट बना करके उसको हंसते जाते हैं, तो उससे भी तो पाप तो बनता है कि नहीं बनता है? रति, रति यानी किसी के प्रति आसक्ति, रति यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति, ये भी तो पाप है, ये भी कषाय है। और अति, किसी व्यक्ति को तुच्छ देखना, किसी व्यक्ति के पास में ध्यान भी नहीं देना, यानी उसके प्रति द्वेष करना। और रति, जैसे एक के प्रति रति होती है तो दूसरे के प्रति और रति होती है। घर में समझ में दो बहुएं हैं, तो एक अच्छी लगती है और एक खराब लगती है। यो पटकन ध्यान जाएगा ना उदाहरण, तो एक के प्रति रति और एक दूसरे के प्रति अरति हो जाता है। तो एक साड़ी लेने के लिए गए, साड़ी को देखी, एक घनी पसंद आई, दूसरी अपसंद, क्या हो गया? एक के प्रति रति, दूसरे के प्रति अरति। भय, शोक, जुगुप्सा। अब हास्य, रति, अरति, फिर भय। भय भी पाप है। भय किसको लगता है पता है क्या आपको? डर किसको लगता है? जिसने पाप ज्यादा किया हो उसे ज्यादा डर लगता है। जो दूसरे को सताता है, जिसने दूसरे के ऊपर कुछ ऐसी बिताई गया और वह व्यक्ति यदि सामने दिख गया तो फड़फड़ाहट चलने लग जाती है। अबे वो मैंने कहीं करेगा, तो किसी के प्रति कुछ करे ही नहीं तो डर किस बात का? किसी को कुछ बोले ही नहीं तो डर किस बात का? यदि डरना नहीं है तो क्या करना होगा? सबके साथ प्यार करो, तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भय यदि पाप हुआ कि नहीं हुआ? भय, शोक, शोक यानी जो अमनोज्ञ वस्तु प्राप्त होना और मनोज्ञ वस्तु का वियोग होना। मनोज्ञ यानी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है ना, तब तो आनंद हो जाता है, और अनिच्छित व्यक्ति मिल जाती है तो दुख होता है। अमनोज्ञ व्यक्ति मिलना भी शोक का कारण है, और अमनोज्ञ
किसी व्यक्ति का कुछ चला जाता है, कोई व्यक्ति भी चला गया तो शोक होता है, कोई वस्तु भी चली गई तो शोक होता है। तो शोक करना यह भी एक प्रकार का पाप ही हो गया। भय, शोक, जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी तिरस्कार करना, किसी के मैले घेले कपड़े देखना या किसी की दुर्गंध आती हो, अच्छी गंदा है, कुछ नहीं। यदि समझा सकते हैं तो समझाओ, लेकिन अपने को किसी को कुछ कहना नहीं है, ना तो किसी का तिरस्कार करना है। ऐसा तिरस्कार करने से भी हमारे कषायों का बंध होता है। और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तो पाप के कारण है ही है। जब वेद जागृत होता है, स्त्री तो स्त्री है, परंतु वेद जो अंदर के भाव होते हैं, स्त्री के पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति और नपुंसक का दोनों के प्रति जो भाव होता है, वो भी तो कषाय है, वो भी तो पाप है। तो इस प्रकार से हमें खाली लगता है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इतना ही पाप है। 18 प्रकार के पाप स्थानों में ये सभी भी तो बहुत बार आ जाता है। तो इन पापों से बचना तो हमारा जीवन सार्थक बनेगा। इन जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज का मार्गानुसारी का विषय है अतिथि साधर्मी और साधु की सेवा करना, साधु को दान देना। तो अतिथि का दान, जैसे एक बार एक व्यक्ति रास्ते से घूम रहा था और जोर जोर से बोल रहा था 3 लाख की 3 बातें। क्या कहता था? 3 लाख की 3 बातें। अब वो ब्राह्मण था, बड़े दूर से आया हुआ था और घूमता घूमता पूरे गांव में घूम गया। अब 1-1 लाख की 1-1 बात, वो ऐसी बातें सुनने के लिए कौन तैयार है? अरे फुकड़ में बात के बाद तो जल्दी कोई सुनने तैयार नहीं है। तो 3 लाख की 3 बात, 1-1 लाख की 1 बात कौन सुनना है? को किसी ने भी उसको बुलाया नहीं, किसी ने उसकी बातें सुनी नहीं। घूमते घूमते वो राज दरबार के पास में जाता है। राज दरबार के पास में जाकर भी वो यही बोलता है 3 लाख की 3 बातें, 3 लाख की 3 बातें। राजा ने सेवक को कहा, कौन भाई है, क्या ऐसी 3 लाख की बातें उसके पास में है? बुला तो सही उसको। बुलाता है सेवक, वो आकर के बैठ जाता है, बोलता है बोलो आपकी क्या बात है भैया? ऐसी बातें बोलने की थोड़ी है, 3 लाख रुपए चुकाओ पहले, फिर बात कहूँगा। अरे लेकिन बताओ तो सही। अरे मैं बात बता दूँ और आप पैसे नहीं देंगे तो क्या फायदा होगा? पहले पैसे सामने रखो, फिर बाद में बात कहूँगा। अरे लेकिन मेरी बातें बहुत महंगी है, राजा कहते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। वे चलो 1 लाख रुपए सामने रख दिए। बोल एक बात। उस व्यक्ति ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये मेरी पहली बात। क्या कहा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये मेरी पहली बात। ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या? सूर्योदय के कितने मिनट पहले? 96 मिनट पहले, 96 मिनट पहले, क्योंकि 48 मिनट 2 बार करो तो कितने हो गए? 2 सामयिक हुई जानी चाहिए। पहले सामयिक में स्वाध्याय और दूसरे सामयिक में प्रतिक्रमण, है ना? वो जैन नहीं था, अभी वो ब्राह्मण लोग और कोई साधना करते होंगे। तो उसने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। राजा ने सिर को हाथ लगाया, इसमें क्या बड़ी बात है? सारी दुनिया के लोग कहते हैं जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अरे कितने कितने महानुभाव तो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब सोते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त होगा तो उठेंगे कैसे? तो ये ब्रह्म मुहूर्त मैंने कितने जन में पूछा, हमारे से सोता सोता 3 बजे करा उठा लगा चेगा। अरे 3 बजे सोता सोता ये कौन सा बिजनेस और ये कौन सा धंधा होता है जो रात को सोने में इतना टाइम लगता है? 12 बजे तक तो गिराएगा अनुरा पचे चलो ताड़ मेड़ बैठा उन्होंने करनो उम्र में भी घणो टाइम जाए पचे नींद लगता लगता टाइम लागे। दिन भर टीवी देखे बेड़े ने थोड़ा से टीवी भी देख लिया 3 बजे सुबह, पचे उठे करत के 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठे। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है। अब वो बात सुनकर के राजा विचार करता है फालतू में 1 लाख रुपया गया, परंतु इसकी कोई दूसरी बात जरूर
विचार करता है सुनूं या नहीं सुनूं। 1 लाख तो गया, लेकिन सुनूं नहीं शुरू करते करते राजा ने मुझे झंडे को सुन लेता, कुछ न कुछ अच्छा होगा इसमें। बोले ये दूसरा लाख रुपया बोलो। उसने धीरे से कहा आए हुए अतिथि का स्वागत करना। अरे तो भारतीय संस्कृति है, जो भी अतिथि आता है उसका तो स्वागत हम करते हैं। जाने दो, गए 2 लाख रुपए। राजा को अंदर से पश्चाताप भी होता है, दूसरी ओर मन में से ऐसा लगता है हो सकता है 2 बातों में कोई दम ना हो, लेकिन तीसरी बात ऐसी होगी कि तीनों भी लाख रुपए वसूल हो जाएंगे। और तीसरा लाख सामने रख दिया, बोला भी तीसरी बात क्या है तब वह ब्राह्मण कहता है तीसरी बात है जब भी गुस्सा आए तब 5 कदम पीछे हटना और बाद में जो कुछ करना है सो करना। जब भी गुस्सा आए तब 5 कदम पीछे हटना और फिर बाद में जो बोलना हो जो करना है सो करना। अरे गुस्सा आए तो शांति रखना तो दुनिया भर के लोग कहते आएंगे, अब इसने क्या बड़ी बात कह दी। वो ब्राह्मण 3 लाख रुपए लेकर के तो चला जाता है। अभी विचार करता है इतने 3-3 लाख रुपए खर्चे गए, फुकटी में मिले रुपये की कीमत नशे, परंतु पैसे खर्चने के बाद जो वस्तु मिलती है ना उसकी कीमत होती है। तो 3-3 लाख रुपए दिए हैं तो कम से कम उसका कुछ उपयोग तो करना चाहिए। अभी तो कुछ उपयोग नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जो शयन खंड था सोने की रूम थी वहाँ पर सुवर्ण अक्षर से वो तीनों ही बातें राजा ने लिखवा के रखा था। जब भी उठता था वो 3 बातें देखता था, पढ़ता था। जब भी उठता 3 बातें पढ़ता था। अभी एक ही बार 2 बार 3 बार पढ़े तो कभी तो ऐसा विचार होता है ना कि वैसा करना चाहिए, लेकिन राजा विचार करता है मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। जैन तो था नहीं, ना कोई स्वाध्याय आती थी, ना माला चलना समझता था। वो विचार करता है मैं क्या करूं, वो क्या करूं सोचते 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 उसका लोग कहते हैं घूमने को यदि जाते हैं ना तो सेहत अच्छी रहती है, तबीयत अच्छी रहती है, चलो अपने को घूमने के लिए चले जाए। राजा रोज घूमने के लिए जाने लगा। ठंडी हवा, वातावरण अच्छा, रोज जल्दी उठ करके रोज घूमने के लिए जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत दिनों से घूमने के लिए जा रहा है। एक दिन राजा घूमने के लिए गए और जोर जोर से एक दिशा से रोने की आवाज आ रही थी। राजा दयालु था, वैसे अनुकंपा उनके जीवन में बहुत थी। राजा तुरंत जिस दिशा से रोने का आवाज आ रहा था उस दिशा से जाता है, सोचता है कि मेरे राज्य में दुखी तो कोई है नहीं, क्योंकि राजा प्रजावत्सल था, किसी का दुख देख नहीं पाता था, तो कौन रोता होगा। उस दिशा से गया तो एक वृक्ष के नीचे एक वृद्धा रो रही थी। पूछा आप क्यों रो रहे थे? तब वह वृद्धा कहती है क्या कहूँ, बहुत कठिन बात है, लेकिन कठिन बात है आप हो कौन, कहाँ रहते हो? मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ। राज्य लक्ष्मी? और आप रोते क्यों हो? कुछ नहीं, 7 दिन के बाद इस नगरी के राजा की मृत्यु होने वाली है। बोले राजा की मृत्यु? राजा कौन था? स्वयं ही था। तो मेरी मृत्यु? बोले हाँ। किस कारण से? बोले सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ पे आपका पूर्व जन्म का वैरी दुश्मन एक सांप है, और वह सांप आएगा, आपको डंक देगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा विचार करते हैं किसी को ऐसा मृत्यु पता चल जाए तो क्या होता है? हिल जाता है व्यक्ति, वह घबरा जाता है, एकदम पैर में से जान चली जाती है, मुश्किल से राजमहल तक पहुंचता है। अब ये बात तुरंत पत्नी को कहे तो पत्नी घबरा जाएगी, इसलिए मंत्रियों को बुलाए, मंत्री को बात करी, फिर बाद में पत्नियों को बात करी, कैसे मृत्यु होगा सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे राज्य में जितने वर्कर लोग काम करते थे 7वें दिन मृत्यु होने वाली सुन करके धीरे धीरे वर्कर लोग वहाँ से भागने लगे, क्योंकि सांप आएगा, सांप राजा को डंक देगा, साथ साथ में हमें भी डंक दे देगा,
इसलिए धीरे धीरे सभी लोग जाने लग जाते हैं। पत्नी रोती है। राजा को बेटा भी नहीं था, एक ही बेटी थी। राजा अब क्या करेगा? किसी की वसूली करेगा या कर लेगा या क्या करेगा? क्या राजा को तो बस एक मृत्यु ही सामने नजर आ रहा है। 7वें दिन यदि मृत्यु है तो 6 दिन तक मुझे राज्य का पूरा कारभार पूरा कर लेना है। यानी राज्याभिषेक करना किसका करूँगा? पत्नी और बेटी को समझाया, मंत्रियों को कहा देखो संभालना तो सब आपको है। और राजकुमारी को अभी पुरुष का वेश पहना करके राजगादी के ऊपर उसका राज्याभिषेक कर देते गए, उसको राजगादी पे बैठा देते हैं। राज्याभिषेक का भी काम कर दिया। समय बहुत हो गया, मैं शॉर्ट में बात कह देती हूँ कि राज्याभिषेक हो गया, राजकुमारी को सारा राजकाज का काम समझा दिया। सबको दुख बहुत होता है, लेकिन इसके आगे तो कुछ चलता नहीं है। सारा काम समझा दिया गया है सभी को। राजा एकदम तैयार। 6ठे दिन तक तो राजा का सारा काम पूरा हो गया। अब तो राह देख रहे हैं कब मृत्यु आए और मैं जाऊं। कुछ काम बाकी नहीं रहा था, सारा काम हो गया। राज का काम का सब सौंप दिया गया। अब राजा मृत्यु की राह देखते हैं और राह देखते देखते चिंतन मनन करने लग जाते हैं। मृत्यु कैसे होने वाली है? सामने के पहाड़ से सांप आएगा और मुझे डंक देगा। लेकिन 1 लाख तो वसूल हो गया है, क्योंकि मृत्यु का पता चला, राज्य का पूरा सेटिंग हो गया। यदि वह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठने को नहीं कहता तो मैं घूमने को नहीं जाता। 1 लाख मेरा वसूल हो गया। लेकिन दूसरी बात ब्राह्मण ने जो कही है, आए उसका स्वागत करना। ये जो सर्प आ रहा है वो भी तो अतिथि है, उसका भी स्वागत करना चाहिए। सेवक तो बहुत कुछ भाग गए थे। एक मंत्री आसपास में था। वह मंत्री को कहते हैं, देखो कल सुबह तक पहाड़ से लगाकर राजमहल तक सभी जगह सुंदर पुष्प शैया बिछा देनी चाहिए और सभी जगह केसरी दूध के कटोरे भर भर के रख देने चाहिए। ये मेरी आज्ञा है। अब मंत्री ने सेवकों को समाचार पहुंचाए, वो भी काम कर लिया। अब मंत्री कहता है, देखो राजा, कल तो मैं नहीं आऊँगा। क्या कहा? कल तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि सांप आए और आपको काटे और बाद में मुझे भी काट ले, तो इसलिए कल तो मैं आऊँगा नहीं। अब रानी कहती है, देखो आपके साथ में अभी रहने जैसा नहीं है। बाई चांस सांप आए और आपको काट ले, फिर बाद में मेरे को बेटी को भी काट दे, तो आगे का राजकाज कौन संभालेगा? इसलिए मैं भी बाजू में ही पियर है तो पियर अपनी बेटी को लेकर के चला जाओ। बाजू में, बिल्कुल बाजू में